प्रथा थी, बड़ी ही विदुषी। और एक राजा पृथु थे, उनसे उनकी दोस्ती थी इसके पिता से। तो उन्होंने कहा कि ये कन्या हमको दे दो। उन्होंने कहा ले जा। तो उसी पृथु के कारण इसका नाम प्रथा पड़ा। और डिटेल में बताऊंगा। प्रथा उनके यहां रच बस गई, बहुत खुश। उनकी ही बेटी हो गई, उनको कोई संतान तो थी नहीं। एक बार दुर्वासा ऋषि आए। अब ध्यान रहे कि दुर्वासा ऋषि किसके अवतार थे? मैंने दुर्वासा पर एक अलग से टॉपिक बताया था छोटा सा। शंकर जी के अवतार थे, शंकर जी के अवतार थे दुर्वासा। तो वो आए और दुर्वासा इतने क्रोधी और इतने सशक्त, इतने तेजवान कि उनके आने से सब जगह हड़कंप मच गया। लिहाजा उनकी सेवा करने के लिए प्रथा को रखा गया। प्रथा विदुषी भी है, सौम्य भी है और सलीकेदार है, इसलिए ये उनको देख लेगी। बड़े सुंदर ढंग से जब पानी की जरूरत होती, जहाँ से फूल ले आना होता फूल ले आती, यानी सब कुछ मिला करके बहुत संतुष्ट हुए दुर्वासा ऋषि इस बच्ची से। उन्होंने कहा कि ठीक है। जब जाने लगे तो उन्होंने कहा बेटे कोई तुम वरदान मांगो, कुछ मांगो। इसने कहा क्या मांगू? प्रथा ने कहा आप आशीर्वाद देते रहिए। नहीं, तुम्हें तो कुछ वरदान मुझे देना पड़ेगा। ऐसा है, ये सब सुने हैं आप, नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए, या कल तुम्हें स्पष्ट करूँगा। इसको तुम जिस किसी भी देवता का आवाहन करोगी, वो देवता तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगा। ये थे दुर्वासा। तो बाहर तो थी, ऐसे ही टहल रही थी प्रथा। सोची देखें ये बात कुछ सही निकलती है क्या। सूरज आसमान में अपनी पूरी जवानी के साथ आगे बढ़ रहा था। मैंने कहा हे सूरज देवता, आप मेरे पास आ जाइए, आज्ञा क्या है देवी। सूरज नीचे जमीन पर। नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही आवाज देती थी, ऐसे ही बोल दिया था, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं राजा पृथु की पुत्री हूं। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो मुझे चाहिए। ठीक है तुम्हें संतान नहीं है ना, लेकिन मैं तो कुंवारी हूं, विवाह होगा तो संतान होगी। लेकिन तुम्हें मैं संतान का एक वरदान देता हूं। वो तो कांप गई कि मेरा विवाह नहीं हुआ और आप संतान का दे रहे हैं वरदान। नहीं, तुम्हारा कौमार्य नहीं भंग होगा, लेकिन संतान तो तुम्हें मिलेगा ही, क्योंकि मेरे आना भी व्यर्थ नहीं जाएगा। और यहीं से उसे एक संतान कालांतर में उत्पन्न हुआ। यह संतान क्या करे, लोकलाज उस समय भी था। अरे इसी लोकलाज के कारण तो जो उर्वशी ने त्याग दिया था शकुंतला को। विश्वामित्र की कन्या थी शकुंतला, भाग गई वो। सुने हैं कि नहीं, भाग गई वो। और जब विश्वामित्र ने देखा कि यह स्थिति है, वो चले गए। बहुत दिन तक तो बड़े परेशान रहे। अंत में जाकर के उस कन्या को किसे दिया, किसे दिया, थोड़ा याद करो। कर्ण ऋषि को, कर्ण ऋषि को। और कर्ण ऋषि को जाकर के दे दिया
और वो कर्ण ऋषि की कन्या कहलाई और उसका नाम पड़ा, आप जानते हैं, शकुंतला, जिसका विवाह हुआ था दुष्यंत में। वो कहानी लंबी है। तो इस तरह से वहाँ पर उसने, अब वो तो उसके प्रथा को एक पुत्र हो गया। अब वो जानते हैं कि जाकर के उसने एक किसी बक्से में रख करके और लकड़ी के डिब्बे में रख करके पानी में प्रवाहित कर दिया और वो किसी व्यक्ति को मिला। वो माता, वो दोनों पुत्र संतान के लिए व्याकुल थे और इस तरह से वो ले आए कि प्रथा ने उस बच्चे को लकड़ी के डिब्बे में, ताकि वो डूबे नहीं, माँ का ममता, माँ की ममता, माँ का मोह, और उसको छोड़ दिया और वो एक सारथी ने पा लिया था। ऐसा